व्यक्ति है, ये व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है, और ये महान व्यक्तित्व के कुछ सिंपल से स्टेप हैं। 6th स्टेप फॉर ग्रेटनेस पर्सनालिटी। तो नंबर 1 है सेट अप योर बिलीफ सिस्टम फॉर ग्रेटनेस। नंबर 1, अपने बिलीफ सिस्टम, अपना जो बिलीफ सिस्टम है ना, पहले इसको ग्रेट बनाइए। एक चीज को सुन लीजिएगा, इफ यू वांट टू एक्सपेंड योर लाइफ, यू नीड टू एक्सपेंड योर बिलीव्स। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपको भरोसा है, आपको बिलीव है, आप इसे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसे कर सकते हैं। और अगर आपको बिलीव है कि आप इसे नहीं कर सकते, तो ये भी सच है, आप इसे नहीं कर सकते। हेलो, इसका मतलब दुनिया में सच कुछ नहीं है। जो आपने मान लिया वो सच है, और जो आपने नहीं माना वो सच नहीं है। सिंपल। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रोथ करना है, तो हमें कौन से बिलीफ मानने हैं, ये आपके ऊपर है। बस एक चीज को याद रखना, मैंने कल भी बताया था, आज आई थिंक आज से 2-3 दिन पहले के सेशन में भी बताया था, और बिलीफ पे मैं तकरीबन आधे पौने घंटे लेकर गई थी आपको। और इतना महत्वपूर्ण है ये आपकी जिंदगी के अंदर। और इसको इसको बनाए बिना, ग्रेट बिलीफ सिस्टम बनाए बिना आप ग्रेट पर्सनालिटी नहीं बन सकते। छोटी सोच पाओ की मुंह, ये कहावत किसी ने गलत नहीं कही है, सच्ची कहावत है। इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, ये बात अगेन किसी ने गलत नहीं कही, सच कही है। और इन सारे शब्दों को अगर मैं एक जगह लेकर आ जाऊं, तो बिलीफ, ये बिलीफ ही एक्चुअल में आपका दर्पण है, दर्पण, प्रतिबिंब है आपका। आप क्या सोच रहे हो, आपके जहन में क्या चल रहा है अपने आप को लेकर, वही दुनिया को दिखने वाला है, वही दुनिया को दिखने वाला है। आपको लगता है आप महान पर्सनालिटी बन सकते हैं, और आप बन रहे हैं, और आप वो सारी चीजें अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, डेफिनेटली आप बन जाएंगे। एक चीज को याद रखना, आपका पास्ट डिसाइड नहीं करेगा आपका फ्यूचर, आपका करंट बिलीफ सिस्टम डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। भले आप पास्ट में आपकी क्या सोच थी, छोड़ो, आग लगाओ उसको, गोली मार दो उसको। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप प्रेजेंट में बेहतर सोचें, ताकि आप अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बना पाए। फिर एक लाइन रिपीट कर रही हूँ, योर पास्ट नॉट डिसाइडेड योर फ्यूचर। समझ में आ गया? तो पहले क्या हुआ, पहले लोगों ने नहीं सुनी, पहले भी आपने किया था, पहले तो कुछ हुआ नहीं, पहले तो रिजल्ट आया नहीं, पहले तो ऐसा हो गया, पहले तो वैसा हो गया। कट आउट, कट आउट, कट आउट। समझ में आ रहा है? रीटेक, 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 रीटेक बोलते हैं ना, शूटिंग होती है ना जब मूवी की, कट करते हैं, रीटेक करते हैं, रीटेक करते हैं। ओके, नई वीडियो शूट करते हैं, और इस नई वीडियो को नए बिलीफ सिस्टम के साथ शूट करेंगे, और ऐसी वीडियो शूट होगी, दुनिया बोलेगी आप ग्रेट है सर, आप ग्रेट हैं। किस किस को अच्छा लगता है ऐसा कोई बोले, यार आप ग्रेट हो, आप ग्रेट हो सर, अच्छा लगेगा ना? तो ग्रेट बिलीफ सिस्टम बनाए बिना ग्रेटनेस नहीं आएगी। सबसे पहला काम है यहाँ करना, राइट? आई होप आप इस बात को समझ गए हो। आप इसे कर सकते हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में करोड़ों का चेक बनाएंगे, आप जिनको प्रोडक्ट देंगे उनके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ऑल्दो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी विश्वास प्रणाली भी काम करती है, ध्यान रखिए। जब प्लेसिबो इफेक्ट काम कर सकता है यार, तो अच्छे प्रोडक्ट के साथ अगर मैंने प्लेसिबो इफेक्ट लगा दिया, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना गुना बढ़ जाएगा, जरा बताना। वेरी इंपॉर्टेंट बात। और आपके चेहरे के हाव भाव देखकर आपका कस्टमर भी समझ रहा होता है कि यार ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं। आपका कॉन्फिडेंस, बातें वो होनी चाहिए, आपकी अपनी अपनी फ्यूचर के लिए आपका खुद का कॉन्फिडेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कितनी बार बोल चुके अपनी फैमिली को, बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ी लाएंगे, बस ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है, इस बार उस पर हम भरोसा बढ़ाने वाले, उस लाइन के ऊपर भरोसा बढ़ाने वाले। वो जो हमने बोल दिया ना अपनी फैमिलीज को, उसको हम सच में इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ बोलने वाले हैं, होगा ही होगा। ओके,
दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को ग्रेट कर पाए, डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी भी ग्रेट बनेगी। ओके, अपने प्रतिबिंब को अच्छा करना है तो सबसे पहले अपने आप को अच्छा कर। अगर मुझे कल फ्यूचर में अपनी ग्रेट लाइफ चाहिए तो मुझे पहले तो ग्रेट बिलीफ बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेट ग्रेट गोल। अपने बिलीफ सिस्टम ग्रेट बनाया, गोल को ग्रेट बनाया कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, आपके लिए ना बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू है, आपके परमात्मा आपके भगवान के लिए बीएमडब्ल्यू क्या है, बीएमडब्ल्यू बस। आपके लिए बड़ा घर बहुत बड़ा घर है यार, आपके परमात्मा के लिए, आपके लिए भगवान के लिए क्या है, एक घर। समझ में आया। प्लीज अपने गोल में भी आप ग्रेट हो जाएं, बहुत ग्रेट गोल बनाएं। डिसाइड योर चेक, डिसाइड योर ड्रीम होम, डिसाइड योर ड्रीम कार, डिसाइड योर वो सारी चीजें जो एक बेहतरीन पैसों के साथ की जाती। गोल छोटा नहीं बनाना, गोल बड़ा ही बनाना है। मैंने आपसे कल मैंने कल आपसे एक बहुत कमाल की बात भी कही थी, आई होप आपको समझ में भी आएगी। फिर दोबारा बोलती हूँ, फिर दोबारा बोलती हूँ कि जब भी आप सोच रहे होते हैं कोई चीज को, जब भी कोई चीज सोच रहे हो, से एक चीज को ध्यान रखना, आपकी जो सोच है ना, वो किसी शक्ति द्वारा आ रही है। ग्रेट सोच की बात कर रहे हो। बेकार सोच तो आपके डर के मारे आती है। मैं अच्छी सोच की बात कर रही हूँ, अच्छी सोच किसी शक्ति द्वारा आपके अंदर आती है, और वो शक्ति आप उसे मान लें, जो भी जो जो भगवान आप मानते हैं, वो भगवान वो शक्ति है मान लेते हैं, है ना। वो जो शक्ति है ना, वो एक्चुअल में आपको वो बनाना चाहती है, इसलिए वो सोच आपके अंदर आती है, अदरवाइज वो सोच आ ही नहीं सकती आपके। इस मीटिंग में बैठा कोई भी व्यक्ति, अगर आपको लगता है जो सोच आपके अंदर आई वो बड़ी ग्रेट है, तो ये बस ये याद रख लेना कि आपके उस परमात्मा ने आपके अंदर डाली है, और अगर ये सोच उसने अंदर डाली है तो इसे पूरा करने का पूरी संभावनाएं, पूरे संसाधन वो जुटाने में आपकी मदद करेगा। बस आप उस सोच को सच मान लेना, बस आपका काम है सोच को सच मानना। हम होता क्या टाल दे, अरे यार ऐसे थोड़े होगा, ये थोड़े हो पाएगा, अरे इतना बड़ा थोड़े हो सकता है, बस ये मत सोचना, ठीक है। कोई भी ग्रेट सोच को आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स माने, और वो ईश्वर आपसे वो कराना चाहे, और वो कराने का सिर्फ एक ही पर्पस है, क्योंकि इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए परमात्मा अपने बच्चों के अंदर, हम लोगों के अंदर कुछ सपनों को पैदा करता है। उन सपनों पे जब हम सोचते हैं, अमल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो हर रास्ते पे हमारी मदद भी कर रहा होता है, ताकि वो सपना पूरा हो जाए। और जब वो सपना पूरा होता है तो इस धरती पर बहुत लोगों की मदद होती है, यानी आपके सपने बाकी लोगों के लिए बहुत कमाल के वर्क और कार्य शैली बन जाते हैं, राइट। किसी महान व्यक्ति ने एक सपना देखा कि लोहे को उड़ाएगा, यानी जहाज बनाएगा, हवाई जहाज। ये सपना कोई छोटा सपना नहीं था, आम सपना नहीं था, ये सीरियसली ग्रेट पर्सनालिटी बना देने वाला सपना था। और उस सपने पर काफी लोगों ने शायद मजाक भी उड़ाया होगा, यार तू लोहे को कैसे उड़ाएगा, है ना। और मुझे लगता है मेरे जैसे कुछ लोगों ने, या जो इस बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, उन्होंने एक कॉइन उठाया होगा और पकड़ के गिर दिया होगा, और सिक्का नीचे गिर गया। अब करके देखना, सिक्का ऐसे छोड़ोगे तो कहाँ गिरेगा, नीचे। बोला यार सिक्का उड़ा के दिखा, तो एक उड़ाने की बात कर रहा है, एक छोटा सा सिक्का तो उड़ा नहीं पा रहा, है ना। और वो हंस रहा होगा, वो व्यक्ति, जो व्यक्ति उड़ाने की बात कर रहा होगा कि है ना, अच्छी बात है, जब उड़ेगा ना तब बताता हूँ। ओके, अभी तो कोई बात नहीं। और जब उसने बनाया, टेल मी वन थिंग, उसने ग्रेट चीज बना दी कि नहीं, वो ग्रेट व्यक्ति बना कि नहीं बना। और उससे बड़ी बात, उस ग्रेट व्यक्ति की ग्रेट सोच के कारण आज कितने एयर होस्टेस, कितने आपके पायलट, राइट। एयरपोर्ट पर मुझे लगता है जब एक एयरपोर्ट बनता है, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलती है, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलती है।
जब एक एयरपोर्ट बनता है हजारों मजदूरों को काम मिलता है, हाँ कि ना? ध्यान समझ रहे हैं कि नहीं? और जब एयरपोर्ट पे जब फ्लाइट उड़ती है ना, फ्लाइट उड़ती है, कितने लोग कम समय में, बेहद कम समय में अपने रास्तों को तय कर लेते हैं। कुछ चमत्कारिक नहीं है? 30,000 फुट पे आप उड़ रहे हो। 30,000 फुट यार बहुत बड़ी चीज होती है। 30,000 फुट, छोटी छोटी चीजें दिख रही होती है, इतनी छोटी छोटी ऊपर से, बहुत बड़ी बात है। बस मैं भी यही कहूंगी कि आप ही अपने गोल को ग्रेट सेट करना यार। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड बिग फ्रॉम योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स सेट सच बिग गोल्स दैट यू फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल अबाउट देम। आप डिमांड करो यार अपने आप से बड़े चीज। महान सोच के बिना, महान गोल के बिना, महान लक्ष्य के बिना महान पर्सनैलिटी बनना असंभव है। बहुत ही मेन दो इंग्रेडिएंट है ये। महान आपको बिलीव बनाना होगा और महान आपको अपने गोल भी। ध्यान से समझिएगा, when you achieve a big breakthrough goal, what matter is not what you get, but you become in the process of accomplishing the goal। पता है, महत्वपूर्ण ये नहीं है आपने बड़ा सोचा और बड़ा सोचने के बाद क्या अचीव किया। पता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने बड़े अचीव करने के समय जो आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, उसकी बात ही अलग है जनाब। इसीलिए ग्रेट बिलीफ और ग्रेट गोल होना बहुत ही अनिवार्य है। राइट, अभी नेक्स्ट आते हैं। तीसरा, भाई रिचुअल भी तो ग्रेट बनाने पड़ेंगे। देखो, आपने अपने बिलीफ को ग्रेट बनाया, आपने अपने गोल को ग्रेट बनाया। अगर रिचुअल मतलब अब आपको करना क्या है, करना क्या है, एक्टिविटी क्या है। अगर वो एक्टिविटी भी ग्रेट बन गई, मुझे लगता है कि काम हो जाएगा। और द सीक्रेट ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी इज डू पीडी एवरी डे। यार, वो ग्रेट गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या एक्शन करने होंगे मुझे। मैंने अपने ट्रेनिंग में भी कई बार आपको बताया, पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। मुझे रोज क्या करना होगा, रोज क्या करना होगा, बस ये पता लग जाए और वो रोज को आप करना शुरू कर दें। वो रोज को करने का रास्ता खोज लें। या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या मैं रास्ता बना लूंगा। मुझे ग्रेट पर्सनालिटी बनाने के लिए मेरी जो जरूरी एक्टिविटी होगी वो सब करूंगा। तो सबसे, मतलब एक एग्जांपल, आपको जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है। आपने दिल्ली पे अपने रोड मैप होता है उस पर डाला जयपुर। जैसे ही आप अपने गूगल मैप पे जयपुर डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो मैप है वो आपको जयपुर का रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जैसे जैसे आपको मैप बोलता जा रहा है ना, इतने किलोमीटर से राइट लो, इतने किलोमीटर से लेफ्ट लो, इतना किलोमीटर सीधा चलते जाओ, बस आपको चलते जाना। दिस इज एक्चुअल में एक्शन। गोल क्या था, जयपुर जाना। एक्शन क्या हो गया, जब हमने रोड मैप लगाया तो रोड मैप ने बोला इतने से लेफ्ट ले लो, इतने से राइट ले लो, इतना ही सीधे चलते रहो, इतने घंटे में जयपुर आ जाएगा। अब मान लो आप एक्शन करो ही नहीं, बस हर सेकंड में पूछो ये रास्ता जयपुर जाता है क्या, ये रास्ता जयपुर जाता है क्या, ये रास्ता जयपुर जाता है क्या, ये रास्ता। यार कब पहुंचोगे जयपुर आप। बस यही बोलना चाह रही हूँ मैं आपके एक्शन प्लान के लिए। आपको महान पर्सनैलिटी बनना है, महान व्यक्ति तो बनना है। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपको। आपने सोचा यार मैं, मेरे को ना 1 करोड़ का चेक बनाना है। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। ये बन गया ना, वैसे पर्सनैलिटी ग्रेड तो बहुत कमाल की बनेगी आपकी, ध्यान रख लेना। तो 1 करोड़ का चेक की जो मैं बात कर रही हूँ, तो 1 करोड़ चेक अगर सालाना भी लिया तो महीने का 10 लाख। तो महीने 10 लाख के लिए हमें क्या करना होगा भैया, महीने के 10 लाख के लिए आपको कम से कम 30 से 40 लाख बीवी ग्रुप ए ग्रुप बी में मैच करना होगा। 30 से 40 लाख अगर मैच करना है तो उसका एक्शन प्लान ये हुआ कि 3 लाख वाले अगर 10 लोग, यानी 10 लखपति मेरे ग्रुप ए में और 10 लखपति मेरे ग्रुप बी में हो, तो ये संभव है। तो संभव है 3-3 लाख अगर कोई मैच करेगा और 10 लोग मैच करेगा, 30 लाख बीवी हो गया। वेरी गुड। इसका मतलब मुझे 10 लोगों को सीनियर मैनेजर लेकर जाना है। नाइस।
अभी सीनियर मैनेजर वालों को क्या करना है? सीनियर मैनेजर वाले के पास अपने 10 स्कोर होने चाहिए। कौन से 10 स्कोर? वो 10 स्कोर जो कम से कम 30,000 बीवी करने की क्षमता रखते हो। अगर 10 लोग ग्रुप ए ग्रुप बी में 30,000 कर रहे हैं तो आपका 3 लाख बीवी हो गया। वेरी गुड। इसका मतलब मेरे को 10 पर्सनालिटी ऐसी चाहिए, मुझे 10 आइडेंटिटी जो 30,000 बीवी बोले तो 60,000 से लेके 90,000 रुपए का बिजनेस करने वाले ग्रुप ए और ग्रुप बी में लोग चाहिए। एक्शन समझ में आ रहा है? ऐसे एक्शन डिसाइड करो। अब इन 10 लोगों के लिए यार मुझे रोज के 5-6 प्लान निकालने हों। और ये 5-6 प्लान निकालने के बाद बस मैं उनसे पूछूंगा तुमको इस महीने सर आरबीसी जाना है। बातों से व्यवहार से समझ में आ रहा होगा बंदा जाना चाहता है, उसको साथ देना है। सोचता हूँ बताता हूँ ये महीने तो बिजी हूँ, यहाँ पे तो इसमें लगाऊं, यहाँ तो उसमें लगाऊं। प्लीज उसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालो, क्योंकि उसका काम है तो ठीक है ना, वो अपने काम को करे। अपन दूसरे को देखते हैं, फिर तीसरे को देखते हैं। मुझे तो 10 चाहिए। अगर मुझे मेरे पीडीएस मिल गए तो बस मुझे उसके अलावा कुछ और नहीं देखना। एन केन प्रकानेन पीडीए पूरे करने हैं। अब इस एन केन प्रकानेन में गलत तरीका नहीं लगाना है, एन केन प्रकानेन में तरीका सही होना चाहिए। एन केन प्रकानेन का मतलब मुझे कोई बहाना नहीं लगाना है। आज तो पेट में दर्द हो गया, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया, आज तो दिवाली है, फिर ये नहीं कहना। बात समझ में आई? आज तो शादी में जाना है, आज तो बर्थडे में जाना है, ये सब नहीं कहना। वंस यू डिसाइडेड योर पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन, मुझे 4-5 प्लान करने हैं, 4-5 फॉलो अप करने हैं, 4-5 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, राइट? 4-5 लोगों को प्लाक के लिए कॉल करना है। यू डिसाइड योर पीडीएस। वंस यू डिसाइड योर पीडीए, सुबह के सेशन में आना है। वंस यू डिसाइड योर पीडीए, फिर आपका मन करे आपका मन नहीं करे भाई साहब करना पड़ेगा। और ये किए बिना ग्रेट नहीं बनेंगे। तो आपने ग्रेट बिलीव बना लिया, आपने ग्रेट गोल बना लिया, और आप अपने अपने रिचुअल्स, अपने आदतें बना ली। और दुनिया का हर महान आदमी इसलिए महान है क्योंकि उसने अपनी आदतें महान बना रखी है। ऐसा नहीं है कि उसको नेगेटिव नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उसको थकान नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको मन करता रहता हो, हमेशा वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता हो, ओ वाह मजा। वो नहीं, उसको भी दुख होता है। उसको भी जब उसको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते ना तो उसको भी लगता है यार मैं क्या ही कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन उसके बाद भी वो करता है, उसका मन हो या उसका मन नहीं हो। बस आप भी ऐसे अपने रिचुअल सेट कर लेना। रिचुअल समझते हो ना? रिचुअल समझते हो ना? आदतें, आदतें करनी ही करनी है। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ मैं। सुबह उठ के क्या टूथ ब्रश करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है? आप मोटिवेटेड हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप टूथपेस्ट तो करोगे यार। पर रिचुअल है ना, ऐसा रिचुअल है ना जिसकी आपको आदत पड़ चुकी है। आप नहीं करोगे ना तो थोड़ी देर बाद में ना जीभ जाने लगेगी आपके दांतों पर, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। फिर जाकर करो यार मैं तो भूल गया आज ब्रश करना, तो ब्रश करोगे। होता है कई बार जल्दी जल्दी जल्दी, पता नहीं दिमाग में कहीं कुछ चल रहा होता है तो भूल गए। लेकिन रिचुअल क्या करता है, तुरंत आपसे टूथपेस्ट करवाता है फिर से। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों का रिचुअल है, सुबह उठ के वो तिलक लगा के ही बाहर निकलते हैं। बस वैसा ही कुछ रिचुअल बहुत सारे लोगों को रिचुअल है, भगवान को हाथ जोड़े बिना वो घर से बाहर नहीं निकलते। बहुत लोगों ने अपने रिचुअल्स बना रखे हैं। बस मैं उन्हीं रिचुअल्स की बात कर रही हूँ, उन्हीं रिचुअल्स। पहले के जमानों में बहुत ज्यादा रिचुअल्स होते थे। इतने बजे ही खाना है मतलब इतने बजे ही खाना है। समझ में आ रहा है? इतने बजे चाय पीनी है, इतनी बजे चाय पीनी है। इतने स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स होते, इतने बजे सोना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है। आज के डेट में तो बस सब कुछ बिगाड़ रखा है लोगों ने। खाने पीने में ऑल्दो सोने में ये सब रिचुअल होने चाहिए। आपके आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं ये, अच्छे शरीर के लिए। सेम बिजनेस के लिए भी आपके कुछ रिचुअल सेट होने चाहिए। चाहे फिर आंधी पानी तूफान आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने अपने रिचुअल करने हैं मतलब करने हैं। नंबर 4, गेट ऑन एक्शन, दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिचुअल बना लेते हैं लोग। मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर के 3 काम जब हो जाते हैं ना, आपने बिलीफ सिस्टम ग्रेट बना लिया, आपने बड़े गोल बना लिए, ग्रेट गोल बना लिए। अब आपने ना, आपको करना क्या है, यानी आपके रिचुअल्स भी आपको पता लग गए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट ऑन एक्शन। जब आप अपने रिचुअल्स बना के काम कर रहे होगे ना, पता है क्या होगा? आपका ब्रेन आपसे बहुत सारी बातें करने लगेगा। पता है क्या बोलेगा? इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी टेंशन लेके चल रहा है, क्या ही फायदा यार इतने बड़े गोल का। अच्छा करना क्या है इतने बड़े गोल का? आम जिंदगी भी तो जी जा सकती है। अच्छा यार सुकून की लाइफ भी तो जरूरी है ना।
तो जीवन में सुकून होना तो जरूरी है। क्या यार भागे जा रहे हैं पागलों की तरह, पागलों की तरह भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं, है ना? ऐसे बोलेगा आपका मन, बोलेगा आपका। तो इंटरनल डायलॉग्स होंगे आपके, आपके अंदर से बातें आ रही होंगी, आपके अंदर से आवाजें आ रही होंगी इस तरीके की। तो क्या ही करना है इतना सोच के। रोटी दाल चावल तो चल ही रहा है, वो भी तो है ही, इतना भी कितनों के पास है जितना हमारे पास है। पता नहीं क्या क्या डायलॉग्स है ना। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बात अगर कुछ है ना, अपने फ्यूचर के प्रोडिक्शन में नहीं, प्रोडिक्शन करवाते हैं ना, सर बताओ हमारी हाथ की रेखाओं में क्या लिखा है ना? न्यूमरोलॉजी से कुछ लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के जरिए, बताओ ना सर फ्यूचर में क्या लिखा है। सबसे बेहतरीन प्रोडिक्शन पता है क्या है? सबसे बेहतरीन भविष्यवाणी, क्रिएट इट ऑन, क्रिएट करते हैं खुद। जो लिखा है वो तो मिलेगा, और जो नहीं लिखा उसे क्रिएट करेंगे ना। और किसी ने क्या खूब बोला है, आपके कर्म से आपके भाग्य की रेखाओं का निर्माण होता है। और ये सुबह के सेशन में भी मैं यही लिखती हूँ, आपके कर्म से आपके भाग्य का निर्माण होता है, इसे ध्यान रख लेना। ओके, तो निर्माण करेंगे इसका, और वो एक्शन से निर्माण होता है माय डियर। हो सकता है आपका भाग्य में लिखा हो कि आप एक आम जिंदगी जिएंगे, तब तब आपके इंटरनल डायलॉग आपका भाग्य चलवाने की कोशिश करेगा। क्या करना इतना बड़ा सोच के, क्यों करना, इतना टेंशन लेने का क्या जरूरत है। हाँ, जिंदगी में सुकून होना बेहद जरूरी है, पैसा हो या ना हो। पता नहीं कैसी कैसी बातें आएंगी, ठीक है? लेकिन आप अपने एक्शन से अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। बस उस आवाज को शांत करना, उसको बोलना आराम का दिन आएगा, चिंता मत कर। पहले 2-5 साल यार खटने दे आराम से, ठीक है? मेहनत करने दे, थोड़ा सा बढ़िया बना लूं, फिर आराम करूंगा। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस विल डिमांड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू। याद रखना, ये जो सारी इंटरनल डायलॉग्स चल रहे हैं ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए बन रहे हैं। दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति ने नेक्स्ट लेवल, एक नया लेवल, ध्यान से समझना, अपने आप को अपडेट किए बिना नहीं लिया। यार आपके एप्लीकेशन को भी अपडेट करना पड़ता है। आप, हम जूम अटेंड कर रहे हैं, ये भी कई बार अपडेट किया, व्हाट्सएप अपडेट हुई, आपका फेसबुक अपडेट, नया वर्जन चाहिए तो अपडेट कीजिए ना। फोन में भी आपको अपडेट करना पड़ता है, नया फोन लेना पड़ता है, हाँ वर्जन अपडेट करते हो ना। यार आपके अंदर भी अगर आपको महानता चाहिए, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हर नई सफलता आपसे एक नया आपको मांगती, एक नया मांगती है अपने आप। समझ में आया? और याद रखना, ये सारी चीजें करते हो फेल होंगे, एंड फेलियर इज अ फीडबैक यार। फेलियर इज नॉट परमानेंट, वो फीडबैक है। आपने कुछ भी किया उसके लिए वो आपका, किया क्या आपने किया और आगे क्या नहीं करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रेस्ट इफ यू मस्ट। ये सारी चीजें करते करते मन में कभी लगे ऐसा, थक गए हो ना, आपको लग रहा है आराम है, आराम कर लो, बट डोंट क्विट, डोंट क्विट। ये ध्यान रखना। मेरी माँ इसमें बहुत अच्छी बात बोलती, बोलती जब आपको बहुत अंधेरा लग रहा हो ना, आपको बहुत तूफान जैसा लग रहा हो ना, मतलब अंदर पर, अंदर की बात बोली, तो अंदर से तो समझ नहीं आ रहा, तो दिख नहीं रहा, अंदर तूफान सा चल रहा है, बहुत परेशानी सी चल रही है, उथल पुथल सी चल रही है, थोड़ी आराम कर लो। क्या बोलती है वो? रेस्ट कर लो, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करो, थोड़ा सा उस समय स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाओ। ओके, बट डोंट क्विट योर गोल, ये ध्यान रखना। कीप वर्किंग ऑलवेज इन योर सेल्फ यार, है ना? जब ये सारी चीजें हो जाए, थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील हो, दोबारा से फिर से एक्शन मोड में से। लेकिन सबसे ज्यादा अपने ऊपर काम करना, गेट ऑन एक्शन जो है ना, ये सबसे ज्यादा अपने ऊपर काम करना होता है। ऑलवेज, ऑलवेज कीप न्यू लर्निंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नई क्षमता, नई गुणवत्ता, नई ट्रेनिंग्स अपने अंदर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। और याद रखना, याद रखना, गेट ऑन एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैसिव एक्शन इज ओनली द वे टू गेट व्हाट यू वांट। मैसिव सक्सेस के लिए मैसिव एक्शन चाहिए, राइट?
और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो असली ग्रेटनेस शुरू होती है ना, इन सारी चीजों को करते हुए इतना पजल फील करोगे ना, क्या लगेगा, है ना, फाड़ ले अपने बाल, क्योंकि इतने सारे काम आपने अपने अंदर डाल दिए, ये करना है वो करना है, सुबह 6:30 की मीटिंग अटेंड करनी है, 5 कॉल निकालनी है, 5 कॉल करना है, 5 फॉलो करना है, 5 प्लान करने हैं, रोज रोज अपने अंदर प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेनी है, अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप में इंप्रूवमेंट आनी है, करने के लिए आपके अंदर इंटरनल डायलॉग चलेगी, यही इंटरनल डायलॉग को आपने कंट्रोल कर दिया, यही आपकी ग्रेटनेस की निशानी, यही ग्रेटनेस की निशानी होगी, आप याद रखना। हाउ यू हैंडल योर इंटरनल डायलॉग डिटरमाइंस द लेवल ऑफ योर ग्रेटनेस, सिंपल सी बात। और मुझे पता है कि आप लोग इसमें जीत जाओगे, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। जब लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा हो ना, तो काम करने का तरीका बदलो, एटीट्यूड को बदलो, लक्ष्य नहीं बदलते। बात समझ में आई? कंटिन्यू एक्शन इज स्पाइट ऑफ ऑल challenges and setbacks with discipline, consistency, focus and enthusiasm. A very 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 important part. लगातार एक्शन, लगातार एक्शन, लगातार एक्शन आपकी कितनी भी सेटबैक्स को, चैलेंजेस को ओवरकम कर देते हैं। लेकिन वो एक्शन होने कैसे चाहिए? डिसिप्लिन में, लगातार, फोकस और एनर्जी के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी फेलियर मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने ना बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम कितने कितने डिसिप्लिन के साथ, राइट, कितने आपके कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार वर्क के साथ, ओके, नियमावली के साथ, और बहुत ही ऊर्जावान होकर, बहुत ही फोकस होकर काम कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड द मोस्ट इज इमोशनल मास्टरी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी ने क्या खूब कहा, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर योर फॉल विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ योर ग्रेटनेस। कितनी बार गिरोगे पता है आप, कितनी बार। और उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है जब आप इमोशनली गिरते हो, और गिरोगे, लिख लेना है, गिरोगे इमोशनली। वो लोग आपको कुछ कह देंगे जिनको आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको कुछ कहेंगे। वो लोग इस तरीके का बिहेव कई बार आपके साथ करेंगे जिनसे जिनसे आपको कभी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बिहेव करेंगे। ध्यान से समझना, उस समय अपने इमोशन को मैनेज करना, ये अपने आप में ना अपने ग्रेटनेस को बनाता है। कहते हैं ना क्या खूब, हीरा बनना है ना, तो हीरे जैसी तपन और हीरे जैसा दबाव और हीरे जैसा कई साल का संघर्ष झेलना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़े कोई हीरा बन जाता। कभी चेक करना गूगल पे हीरा बनता कैसे है। हर कोयला हीरा नहीं बनता। तपन, कितना डिग्री का ताप महसूस करना पड़ता है। दबाव, कितने क्विंटलों का दबाव महसूस करना पड़ता है, और कितने साल का संघर्ष उस तपन और दबाव के साथ महसूस करते हैं ना, तब जाके हीरा बनता है। इसलिए हीरा की कीमत ही अलग है यार। यू कांट मैनेज योर इमोशन, यू विल नेवर गेट अ चांस टू मैनेज योर सक्सेस। आप अपनी इमोशनल मास्टरी नहीं कर पाएंगे ना, आप अपनी सक्सेस की भी मास्टरी नहीं कर पाएंगे। आपकी कभी बहुत बहुत अजीज आपको पता नहीं क्या बोल देंगे आपकी वो महानता की जर्नी के समय, जब आप महान बनने की तैयारी कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उस समय आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे ना। हम कई बार रोए यार, कई बार रोए, आज भी कई बार रो लेते हैं। ऐसे ऐसा हो जाता है कई बार, पता नहीं कोई क्या बोल देता है, पता नहीं कोई कैसे बोल देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कई बार लोग जाने अनजाने बोलते हैं, कई बार लोग जानबूझ कर बोलते हैं। लेकिन मान लो किसी ने जाने अनजाने ही बोला हो, या किसी ने जानबूझ के बोला हो, बट वो बातें तो हम पे असर सेम कर रही है ना, रो लेते हैं। बट इम्पोर्टेंट पार्ट पता है क्या है, उसके बाद भी आप अपने आप को इमोशनली मैनेज करके फिर से काम पे फिर से काम पे लग जाते हो, फिर से अपने लक्ष्य को ही केंद्रित करते हो, अपने इमोशन को मैनेज कर लेते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अदरवाइज थोड़ी सी इमोशन के बाद ही ना छोड़ देते हैं।
उस रोने के बाद आपने अपने आंसू पोंछे, फिर से खड़े हो गए, चल यार गोल के लिए काम करना है, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। एंड द बेस्ट थिंग जो अंदर से चल रही होती है ना, अंदर से कुछ डायलॉग चल रहे होते हैं, उस समय भी डायलॉग चलते हैं, कोई बात नहीं, ये विचार भी बदलेंगे। समझ में आ रहा है? देखो आप, आपको कोई विचार, आपकी विचारधारा कोई, आपके काम कोई कोई अपनी विचारधारा से प्रेजेंट करे, और हो सकता है वो कई बार आपको गलत हो सकता है, वो बुरा लगेगा। आपको पता है आपके कर्म द्वारा उन विचारों को बदला जा सकता है। इमोशनल मास्टरी करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, और बस काम पे फिर से जुट जाइए। क्लियर है? डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट इज राइट व्हेन इट इज राइट, irrespective of whatever you like it or not. But the most important part भैया, अगर आपने समझ लिया ये चीज राइट है, ये मुझे करनी है, फिर ये मायने नहीं रखता आपका उस समय मूड क्या है। समझ में आ रहा है? सेपरेट योर एक्शन फ्रॉम योर इमोशन प्लीज। रो लो, उस एक्शन में कमी नहीं आनी चाहिए, बस अगले सेकंड आंसू पोंछो और चलो काम पे लगो। बस इतना कर गए ना, कमाल कर जाओगे, मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो दो, पहले तीन के बाद ये जो अगले दो है ना, ये ही ग्रेटनेस को डिटरमाइन करेंगे, एक्शन और इमोशनल मास्टरी। समझ में आया? एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अचीव योर गोल। जब इसे कर लोगे ना, अपने गोल को अचीव कर लोगे, और जैसे ही गोल को अचीव कर लोगे ना, महानता प्रूफ हो गई है आपकी। आइदर फाइंड अ वे और मेक अ वे, बट अचीव योर गोल एट एनी कॉस्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है क्या करता है जब आप अचीव कर लेते हो गोल को? आपकी सेल्फ इमेज को अपलिफ्ट करता है, आपके बिलीफ सेक्शन का ना एक्सपेंडिशन करता है। एग्जाम्पल, आपने सोचा था यार साल के 1 करोड़ कमाऊंगा, कमा लिया आपने, ऊपर के 5 चीज कर लो ऊपर की, छठवीं चीज गोल अचीव हो जाएगा। और जैसी गोल अचीव हो जाएगा ना, आप अपने बिलीफ को एक्सपेंड करेंगे। अब यार जब मैंने पिछली बार 1 करोड़ सोचा था हो गया, अब इस बार 10 करोड़ सोचूंगा। अपलिफ्ट हुआ बिलीव की नहीं हुआ? हुआ ना? आपका बिलीफ भी अपलिफ्ट हुआ। आपके ना, आपको इंपावर करता है और बड़े टारगेट बनाने के लिए, आपके अचीव करने के गोल। गोल अचीव अगर आपने कर लिया, ऊपर की 5 चीज करती गोल अचीव कर लोगे। और मैं आपको बताऊं, इस साइकिल को सिर्फ 3 बार रिपीट कर देना, आप महान पर्सनालिटी अपने आप बन जाओ। आई रिपीट अगेन, ये जो 6 स्टेप बताए आपने, बिलीफ सिस्टम ग्रेट बनाया। सबसे पहले जो चीज चाहते हो पहले उसको 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 मजबूत बनाओ। गोल डिसाइड कर लो, ग्रेट ग्रेट गोल, छोटा मोटा नहीं। जब तक ब्रेक थ्रू सोचोगे नहीं, आप ग्रेट बनोगे नहीं। ऐसा जो कुछ महान हो, आपने उसके रिचुअल सेट कर लोगे, ग्रेट रिचुअल एक्शन पे लगाओगे। चीजों के दौरान बहुत सारी बार मन की नहीं होगी, अलग अलग डायलॉग लोग मारेंगे, अपनी मास्टरी मैनेज कर लो, गोल अचीव हो गया पहला। फिर एक नया गोल बनाओगे, फिर इन 6 चीज को लगा के दूसरी बार अचीव हो गया। फिर तीसरी बार नया बिलीफ, बड़ा बिलीफ, नया गोल, बड़ा गोल, उसके लिए नए रिचुअल्स, उसके लिए एक्शन, देन फिर से इमोशनल मास्टरी एंड अचीव। 3 साइकिल रिपीट की, बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी। एक बार सफल होने से ग्रेट पर्सनालिटी नहीं बनते, लगातार। मैनेजर का, आप चलो एक एग्जांपल लेती हूँ, मैनेजर के लिए आपने 6 के 6 काम कर लिए, मैनेजर के बाद अब सीनियर मैनेजर सेट करना है। सीनियर मैनेजर, ये 6 चीज सीनियर मैनेजर में हो गई। अब तुरंत आप जनरल मैनेजर सेट मारा, यार कर जोगे ना ये, पर जनरल मैनेजर कैसे नहीं महान कहलाओगे? बस इतना बताओ। 3 बार साइकिल रिपीट करनी है, ठीक है? अब उसके बाद आपको आदत बन जाएगी। आई होप कि आपने इस सेशन को समझा होगा, आपको काफी आनंद आया होगा समझने में, और सारे के सारे ग्रेट पर्सनालिटी बनने के लिए रेडी होंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ग्रेट बनने के लिए तैयार हो? ग्रेट पर्सनालिटी बनने के लिए तैयार हो? तो जो आज हमने बोला उस पे अमल करिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। समझ में आ रहा है? डेफिनेटली आप कर जाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको आपके अलावा। और मुझे पता है आप अपने आप को रोकोगे नहीं, क्योंकि आप ग्रेट पर्सनालिटी बनना चाहते हो, आप ग्रेट व्यक्ति बनना चाहते हो, महान व्यक्ति बनना चाहते हो। और महानतम व्यक्ति के लिए अगले 6 स्टेप जो मैंने बताए थे, उनको ध्यान से फोकस कीजिए। ओके? मन हो चाहे आपका मन नहीं हो,
विश वेरी ऑल दी बेस्ट। कल सेशन करेंगे प्रोडक्ट का।